Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, chapter 4, History, the First Cities, Harappan Civilization, 2500 BC to 1500 BC. And today we have topics to discuss: River Valley Civilizations, the settlement pattern of Harappan Civilization. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 के लिए है, चैप्टर 4 हिस्ट्री। और जो चैप्टर का नाम है वो है फर्स्ट सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी पहला शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सभ्यता। अब जो उसका टाइम था वो था 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। तो अब देखिए जो बीसी होता है, मैं आपको यहीं से टॉपिक क्लियर कराता हूँ कि कुछ बच्चों के शायद देखिए, वैसे बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर क्राइस्ट। क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो क्या बोला जाएगा उसको? ईसा पूर्व। तो इसी तरीके से जो है यहाँ से हमने बीसी की जो है फुल फॉर्म भी करेक्ट कर ली। तो अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये 2500 बीसी, ये 1500 क्यों है ना? ये उल्टा क्यों चल रहा है? तो जब हम बिफोर क्राइस्ट की जो डेट होती है, जो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट होती है वो उल्टी चलती है ना? तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है, इसको हमें इतना तो पता है, ये 1000 ईयर का टाइम पीरियड है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1500 से 2500, ये सीधा होता है। लेकिन ये बीसी है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें डेटें उल्टी चलती हैं। तो देखिए 2500 से ये सीधी कहाँ हो रही है? ये सीधी हो रही है भाई 1500 बीसी, यानी ये 1000 ईयर का टाइम पीरियड है। लेकिन हमने इसमें क्या समझा? वर्ड द फुल फॉर्म ऑफ बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और 2500 से 1500 तक का टाइम पीरियड। तो अब आपके ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा, यानी जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो शायद वो इस चीज़ को नोट आउट करते कि सर ये उल्टा क्यों चल रहा है। कि जिनको पता है बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको नहीं पता है वो थोड़ा और सीख गए, है ना? कुछ नया सीखे। Introduction. In the previous chapter, you have studied how many slowly and the steadily was how many. You have studied how man slowly and steadily was making progress. His earliest dwellings were in the caves, but when he learned the art of cultivation, he made his dwelling near the field. अब देखिए, अब जब हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा कि अर्ली ह्यूमन धीरे धीरे क्या था, केव से निकलकर कच्चे कच्चे मकानों में रहना शुरू कर दिया, मतलब उसने घास फूस के घर बनाना शुरू कर दिए। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ह्यूमन ने विलेज की सेटिंग करना शुरू कर दी। सून दिस, अब देखिए द स्मॉल फैमिलीज देयर हट्स एट द वन प्लेस द स्मॉल विलेज वर सेटअप। अब यहाँ पे उन्होंने क्या शुरू कर दिया? छोटे छोटे गांव को बसाना शुरू कर दिया, है ना? तो इन कोर्स ऑफ टाइम द विलेज बिकेम टाउन एंड सिटी। दिस वाज मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड growth of new needs and occupation. Men started living in cities and made lot of progress in the many field. अब देखिए धीरे धीरे क्या था, जब केव से निकलकर वो छोटे छोटे घरों में आए तब क्या हो गया? तो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन बढ़ती गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया? इन लोगों ने फिर पक्के घरों में रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इन लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? जो है गांव से जो है सिटीज, बड़े बड़े शहर जो है यहाँ से बनना शुरू हो गए। तो अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो रिवर वैली मतलब जो नदियों के आसपास की जो सिविलाइजेशन है, मतलब नदी के पास, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है और नदी के पास जो है छोटे छोटे जो है घर यहाँ बनते चले गए। क्योंकि अर्ली ह्यूमन ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सके थे कि हम अगर नदी के पास रहेंगे, पानी के जितना पास रहेंगे, हम उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पानी से वो खेती वगैरह भी करेंगे, है ना? तो उसको उनको हर चीज़ जो है वो पास में ही मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो जो उनके छोटे छोटे जो विलेज थे भाई, वो विलेज किस पे बदल गए? वो विलेज बदल गए सिटी में। वो विलेज जो है वो सिटी में चेंज हो गए। अब देखिए ऐसे, द रीजन द अर्लियर सिविलाइजेशन डेवलप सर्टन रिवर वैली, द रीजन वॉज दैट रिवर प्रोवाइड एवरीथिंग विच मैन नीड फॉर सेटल लाइफ। जैसे अब देखिए अर्ली ह्यूमन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर हम रिवर के पास रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं, और यहाँ से हमें हर चीज़ वो मिल सकती है जो हम अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर, द रिवर प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ रिच कल्टीवेशन एंड लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर वो यहाँ पर एग्रीकल्चर की काम करेंगे तो उनको इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से उनको पानी भी मिल जाएगा। दिस वॉज
and the people were able to produce much more food grain and their own requirement. People had to work together for the management of river water and land as well. Gradually a highly organized society came into existence in this civilization. आप यहाँ पर क्या हो गया, अर्ली ह्यूमन ने क्या करा, धीरे धीरे जब वो स्मार्ट हुआ तो यहाँ पर जब वो नदी के पास उसने सिटी बनाई, शहर बनाए, तो यहाँ से उसने जब आबादी बढ़ी तो एग्रीकल्चर में जो उसको खाने की चीजें ज्यादा चाहिए थी तो उसने और ज्यादा उगाया। तो जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती चली गई, है ना, वैसे वैसे उसने अपने जो डिमांड है उसको उसने इंक्रीज कर दिया। तो इस सोसाइटी को बोला जाता है रिवर वैली सिविलाइजेशन। मतलब जितनी भी रिवर वैली यानी नदी और घाटी के पास जो एक बसेरा था, जो वो लोग रहने लगे, इसको बोला गया रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी नदी घाटी सभ्यता, यानी नदियों और घाटी के पास जो मकान बने। क्यों बने? क्योंकि हम जितना ज्यादा पानी के पास रहेंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें मिलेंगी। तो इन सारी जो सिविलाइजेशन है, यानी यहाँ से जो ह्यूमन का सेटलमेंट शुरू होता है, यहाँ से जो ह्यूमन सेट होना शुरू होते हैं। मतलब अर्ली ह्यूमन क्या थे? वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह चलते जा रहे थे। लेकिन व्हेन द अर्ली ह्यूमंस केम टू मोर एंड मोर स्मार्ट, दे केम टू नो द वाटर इज द प्राइम बायोलॉजिकल नीड्स। उनकी जो प्राइम बायोलॉजिकल नीड्स थी वो क्या थी? वाटर थी। सो दे स्टार्टेड सेटल देमसेल्फ नियर द रिवर वैली। मतलब उन्होंने अपने आप को नदी के पास सेटल करना शुरू कर दिया। द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए, अब इनका जो सेटलमेंट पैटर्न था वो क्या था? वन सच सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट द 5000 ईयर को। मतलब अब देखिए, उससे 5000 साल पहले हमारे इंडिया में एक सिविलाइजेशन थी, वो कौन सी थी भाई? वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो सिविलाइजेशन थी ये 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन थी, है ना। तो अब द अर्लीस्ट एक्टिविटीज डिस्कवर इंडिया वाज दैट ऑफ हड़प्पा ऑन द बैक ऑफ रिवर रावी। अब जो रावी नदी के किनारे जो एक वो मिली जो सिविलाइजेशन, उसको बोला गया हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये नाम आप याद रखिए, थोड़ा सा फनी नाम लग रहा है लेकिन फिर भी हमें इस नाम को समझना है, क्योंकि ये जो इंडिया की जो एक सबसे एक मानी भी जो एक सिविलाइजेशन थे। एट द सम टाइम another city was exhibited. The name of this city was मोहनजोदारो। और उसके बाद एक अलग सिटी मिली जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोहनजोदारो। भाई मोहनजोदारो क्या था? ये भी एक पुरानी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। ये एक शहर का नाम है मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो क्या था भाई? इस पे एक मूवी भी बन चुकी है ना। ये सब क्या है? ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इसमें लोग रहते थे, कैसे उनके घर मकान बने हुए थे, ठीक है। तो ये सब जब खुदाई की गई, है ना, मतलब जो 1921 में 1921 का जो एक डेट है 1921, इसके आसपास जो खुदाई की गई, तो यहां से जो पता चलता है कि एक सिविलाइजेशन थी। तो उसमें क्या है, उस जब खुदाई में पक्के मकान निकले, उन मकानों को देखा गया कि ये जो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें अर्ली ह्यूमन के मकान कितने अच्छे हुआ करते थे। अब ये सिविलाइजेशन का कुछ एक मैप है, पहले मैं आपको फिर भी समझा दूं। The Indus, as both cities were found in Indus Valley, now in Pakistan, it was called the Indus Valley civilizations. Later, the many more cities like those of Harappa and Mohenjo-daro were found. अब देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कहाँ पाई गई? ये पाकिस्तान में पाई गई। देखिए, ये इंडिया का वो हिस्सा है जो गुजरात, ठीक है, और ये राजस्थान वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ पाई गई? पाकिस्तान में 1921 में जब इसकी खुदाई हुई, ठीक है। राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, जब इन लोगों ने जब इसकी खुदाई करी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसके कुछ प्रूफ मिले। तो लेकिन ये बात कब की है? ये बात है 1921। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो भाई जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले क्या हुआ? पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान क्या हो गया? सेपरेट हो गया इंडिया से। लेकिन 1921 में पाकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। 1921 में जो पाकिस्तान था वो भारत का ही एक हिस्सा था, है ना। तो ये जब उस टाइम पे ये कब किसके हिस्से में आता था? भारत के हिस्से में आता था, है ना। लेकिन जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, है ना, तब ये सारी जो एक सिविलाइजेशन है ये कहाँ चली गई? ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये जो जितनी भी सिविलाइजेशन है ये कहाँ चली गई? ये पाकिस्तान में चली गई। तो अब आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है ना भाई। 1921 में जब इसकी खुदाई हुई तो द पाकिस्तान इज ऑल्सो पाकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इंडिया का ही भाग था। कब? 1921 में। लेकिन 1947 के पास अब ये पार्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। क्योंकि आफ्टर द 1947 पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम द इंडिया से अलग हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब आप इसके जो ये जो मैप है, इस मैप में इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे कि देखिए ये मोहनजोदाड़ो, है ना, ये मोहनजोदाड़ो का ये एक हिस्सा है ना।
अब इसमें हम यहाँ पे मतलब जो इंडस सिविलाइजेशन को बोला जाता है, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास जो है ये बना हुआ है। देखिए अब हम इसके अगले टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस को, जैसे हड़प्पा था तो हड़प्पा को क्या बोलते थे, है ना। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है ना। इसमें रोपर है, पनवली है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है, ये सब चीजें कहाँ हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था ये इंट्रोडक्शन था कि भाई इंडस सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उन लोगों ने रिवर के आसपास अपने आप को बसाना शुरू किया, और इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना। और ये कब खुदाई हुई, है ना। ये जब खुदाई हुई जब ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब ये भारत से अलग हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें समझ में आ गया। अब हम इनके जो घर का कंस्ट्रक्शन था किस तरीके से था, है ना, और ये जगहें कहाँ पर हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.